नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज जानेंगे हम लोग टीचिंग द ब्रेन टू रीड भाग 3। अभी हम लोग भाग 1 और भाग 2 देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे मतलब वो ना हमारा जो ब्रेन होता है वह पढ़ने का काम करता है और जो हमारा संदेश को यहाँ से वहाँ भेजने का काम करता है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि हमारा कितने ब्रेन का कितने भाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो राइट ब्रेन से हम कैसे उपयोग करते हैं, लेफ्ट ब्रेन से कैसे उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने संपूर्ण जाना है और समझा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए टीचिंग द ब्रेन टू रीड में हम लोग ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है कैसे काम करता है और वह किस प्रकार से काम करता है, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी हो जाती है तो हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या वह फेस कर सकता है, जिसके बारे में हम जानेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो दिमाग जो होता है ना, अधिकांश लोगों का 95% लोगों का जो दिमाग होता है वह किससे काम करता है ना, लेफ्ट ब्रेन से काम करता है ना। करता है कि नहीं करता है, हमने बताया था। और 5% का जो होता है वो ना वो राइट ब्रेन से काम करता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों ब्रेन का उपयोग करना चाहिए। तो लेफ्ट ब्रेन का हम लोग क्या करते हैं, 95% लोग उसी को उपयोग करते हैं। तो रट्टा मारते हैं और रट्टा मारने के बाद क्या होता है, उसका हम लोग केवल और केवल 10% चीजों को हम याद रख पाते हैं ना। 10% चीज को हमने याद रखा, और रही बात है ना 90%, तो वो चीज हम भूल जाते हैं। वही दूसरी ओर हम जब देखते हैं कि हम यदि किसका उपयोग करें, राइट ब्रेन का उपयोग करते हैं। तो राइट ब्रेन का जो उपयोग, जिस बच्चे ने राइट ब्रेन का उपयोग करते हैं, जो मानव राइट ब्रेन का उपयोग करता है, कुछ भी चीज जो होता है वह जो याद रहता है उसका 90% हिस्सा हमेशा के लिए याद रहता है और 10% चीज को वह भूल जाता है। तो हमारा प्रयास क्या होगा, एज ए काउंसलर, हम लोग काउंसलर के रूप में काम कर रहे हैं ना। हमारा जो ना मेन फोकस होता है ब्रेन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हमारा जो जो फोकस है ना, मुख्यतः हमारा जो फोकस होगा पूरा ब्रेन आधारित पर होगा। हमारा जो स्कूल होगा क्या होगा, पूरा ब्रेन आधारित स्कूल होगा। और पूरा हमें भारतवर्ष में इसको स्टार्ट करना है ना, नया मतलब ये होता है, तब तो क्रांति आएगी भाई ना। रट्टा मरवा दिए कोई कह दे तो शिक्षा क्रांति आएगी नहीं। हम क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे को एक अच्छी चीज देंगे ताकि जो बच्चा जो होता है बहुत अच्छा से सीख ले। हमारा चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल का थीम ही है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हूँ कलेश विकार। मतलब यह होता है बच्चा ना, हनुमान चालीसा का यह चौपाई है। अब हनुमान चालीसा में यही चीज हमने उसको हमारा मुख्य ना वाक्य बना के रखा हुआ है, ताकि बच्चा जो होता है के अंदर किसी भी प्रकार का जो विकार होता है उसको हरण कर देंगे। तो बच्चा जो होता है बलवान भी बनेगा, बुद्धिमान भी बनेगा और विद्वान भी बनेगा, और हनुमान जी की तरह काम करेगा। तो अधिकांश जो दिमाग जो होता है ना, वो क्या कहाँ से काम करता है, हमारा जो होता है लेफ्ट जो गोलार्ध होता है ना, गोलार्ध होता है वहां से काम करना चालू करता है। उनकी ही पक्ष बहुत ज्यादा लेता है, बहुत अधिक उनका पक्ष लेता है। और जिसके नाम से क्या होता है, और जो कि भाषण के लिए प्रमुख होता है। भाषण मतलब क्या हुआ कि बोलने के लिए ना, भाषण मतलब भाषण दे रहा है ना, वो भाषण नहीं है, बोलने के लिए। इसलिए क्या होता है, बच्चे जो देखना सबसे प्रथम क्या सीखता है, उसका सबसे पहला जो विकास होता है वो होता है बोली भाषा का विकास होता है कि नहीं होता है, बोली भाषा का विकास होता है। तो बोली भाषा का विकास जो होता है, बोलने के लिए बच्चा सीखता है ना। और बहुत सारे चीजें होते हैं, हमने डिटेल पढ़ा हुआ है। तो जो बोली भाषा का विकास होता है, तो क्या होता है, उसका लेफ्ट ब्रेन जो होता है, लेफ्ट जो गोलार्ध होता है, वह एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो जो भ्रूण होता है ना, गर्भ के अंदर यदि बच्चा होता है, तो गर्भ के अंदर यदि किसी कोई बच्चा होता है, तो उसके वयस्क की तुलना में यदि हम देखें ना, एक एडल्ट की तुलना में क्या होता है, ब्रेन सेल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों बहुत अधिक मात्रा पाया जाता है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है कि वहां पर क्या होता है, जो सबसे पहले जो से भ्रूण हुआ, भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद सबसे पहले किसका वो होता है ना, हमने डिटेल बताया था आपको। तो सबसे पहले उसका क्या बनता है, ब्रेन बनता है। कोई भी भ्रूण आता है तो उसका सबसे पहले जैसे होगा, तो उसका सबसे पहले उसका ब्रेन बनता है। और ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारा ब्रेन सेल होता है। और ब्रेन सेल होने के बाद क्या होता है, धीरे 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 करके
फिर वो उस शरीर का निर्माण कार्य करना चालू कर देता है, हाथ पैर बनना चालू हो जाता है, श्वास लेना चालू करते हैं, इस तरह से वो चीजें बनना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, ब्रेन बनता है। तो इसलिए क्या होता है, भ्रूण में ब्रेन सेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि एक वयस्क की से अपेक्षा अधिक। तो क्या होता है, ये जो ब्रेन सेल जो होता है ना, बहुत अधिक कितना होता है, 6 साल तक वो सक्रिय रहता है, बहुत अधिक। जितना विकास करना है बच्चे का, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास करना है, आप प्रथम 6 साल में बच्चे का कीजिए, और उसके बाद यदि आप बाद में प्रयास करोगे तो आपको इतनी अच्छी सफलता नहीं मिल पाएगी जितनी मिलनी चाहिए। अब हम यदि 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं हमारे पास कई बच्चे पेरेंट्स आके कि सर इसको ये करना है, ये बच्चा ध्यान नहीं देता, बच्चा ऐसा नहीं करता, बच्चा ऐसा नहीं करता, तो भैया आपने पहले ही उस चीज में ध्यान नहीं दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो भाई नींव अच्छा रहेगी, मजबूत होगी, तो जो स्वाभाविक है हमारा जो मकान जो होता है वह भी मजबूत होगा। अब हमारा नींव ही अच्छा नहीं है तो मकान अच्छा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, कुछ दिन के लिए तो रहेगा और वह ढह जाएगा, कहीं कहीं से टूटना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये चीज होता है। तो इसलिए क्या होता है, हमको प्रथम 6 साल में बच्चे को बहुत ही अधिक अच्छा परिपक्व बना के हमको दे देना है। हमारा काम वहां तक रहेगा। हमारा जो चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल है, हम सिर्फ और सिर्फ जो काम करते हैं प्री प्राइमरी लेवल पे ही काम करना है हमको, प्री प्राइमरी लेवल पे ना, उसके बाद क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ना स्टार्ट ना, हम इसमें इतना ज्यादा नहीं जाते हैं। तो हमारा जो मेन जो विकास की बात होती है, हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं और अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर ही हम काम करेंगे। तो समझ में आ रहा है ना बात मेरी। तो क्या हुआ, हमें क्या है, बच्चे का ब्रेन को देखना है, और ब्रेन में क्या क्या, ये जो मैं बहुत सारा भी है ना ना देख रहे हो, ग्रह बनाया हूं ना, नक्षत्र बनाए हैं, उसके बारे में हम भी अभी डिटेल से जानेंगे कि कैसे एक दूसरे से जुड़ा रहता है और बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। तो एक्टोपिया जो होता है ना, ब्रेन में समस्या पैदा करती है। क्या हो गई है, जो ब्रेन में जो मुख्य जो समस्या पैदा करती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिया। याद रखें, इसको याद रखना, बिल्कुल याद रख लेना। एक्टोपिया नाम का जो चीज होती है, जो ब्रेन में समस्या पैदा करती, जो ये चीज आप देख रहे हो ना, ये चीज ना, यही चीज होता है जो बच्चे के ब्रेन में समस्या पैदा होती है, जो कि क्या करता है, इस जो एक्टोपिया जो होता है ना, पूरे दिमाग का जो कार्पस कॉलोसम होता है, हमने बताया था कार्पस कॉलोसम जो होता है एक जो ना गेपिंग होता है ना, उस गेपिंग कॉलोसम, तो वहां पर ये क्या होता है, ये उस पे अपना असर दिखाना चालू कर देता है, और जिसमें क्या होता है, हमारा जो नर्वस जो ब्रेन होता है ना, जो ना बंडल बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बंडल बोलते हैं, या नर्वस बंडल बोलते हैं, या तो हम तंत्रिका तंत्र की गुच्छा बोलते हैं, जो कि क्या होता है, इस तरह से होता है, ऐसा 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 गुच्छा बना होता है, एक दूसरे बाल जैसे गुच्छा रहता है, बाल रहता है, बाल से पतला 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 वो होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे के ना बाएं गोलार्ध और दो दाएं गोलार्ध होता है, इसको जोड़ने का काम करता है ना, जो क्या होता है, हमारा जो दो गोलार्ध होता है, दायां ब्रेन और बायां ब्रेन, तो दोनों को जो जोड़ने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन सेल। या ब्रेन सेल जो होता है किससे जुड़ा होता है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। बहुत सारा न्यूरॉन्स होता है जिसको वो जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। तो इन्हीं तंत्र के माध्यम से क्या होता है, जैसे कि बच्चे ने किसी चीज को देखा तो वह उसको अपने मुंह से बोल सकता है। तो देखा है तो देखने का उन्होंने ना दिमाग में लिया, और उसके बाद क्या होता है, जो पीछे के दिमाग में, सामने के दिमाग में देखना आगे आंख से देखा, पीछे के दिमाग में बोल रहे हाँ वो देखा, और क्या बोलेगा, हाथी बोलना है, तो नहीं बोल पा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो न्यूरॉन्स जो होती है ना छोटे छोटे, उस न्यूरॉन्स में कहीं प्रकार के एक्टोपिया नाम हो जाता है, जिसके नाम से बच्चा जो होता है वह सही ढंग से बोल नहीं पाता है। अब सही ढंग से नहीं बोल पाता है तो बच्चे को, तो ये जो होता है एक्टोपिया के नाम से, ये सारे सारे प्रॉब्लम्स आती है, जिसको मैंने एक नक्षत्र के रूप में दिखा दिया हूं।
यहाँ पर बता दिया हूँ। तो ये होता है डिसलेक्सिया बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में समस्या की सामना करना पड़ता है। बिल्कुल वह बच्चा जो होता है बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, देख लेगा समझ लेगा ना, लेकिन वह क्या होता है, उसको पढ़ने के लिए बोलोगे, रीड करने के लिए बोलोगे, रीड नहीं पढ़ कर पाएगा। रीड मतलब होता है कि हम जो लिखें उसी को पढ़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। वह बच्चा जो होता है, जैसे कोई भी चित्र भी देख रहा है तो चित्र जो भी होता है तो भी उस चित्र को वह वर्णन नहीं कर पाएगा, वो होता है डिसलेक्सिया। उसके बाद आता है ना, यहाँ पर डिसग्राफिया दिया हुआ है। डिसग्राफिया क्या होता है, डिसग्राफिया में क्या होगा, लिखने की समस्या होती है। बच्चा जान जाता है ना, जान गया, बता गया, तो वह उसमें होता है वो डिसग्राफिया हो जाता है। उसके बाद डिस्फेसिया हो जाता है बच्चे का, में जो होता है वर्तनी का डिसथ्रोग्राफिया होता है, वर्तनी का उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, डिसग्राफिया आ जाता है। डिसग्राफिया में क्या होता है, बच्चे का मतलब वो ना लिखने में प्रॉब्लम आ गई, डिसप्रॉक्सिया हो गया है, डिस्फेसिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, एसडी। ये जो होता है ना, अभी मैं इसका पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये होता है पूरा, ये बच्चे को एक्टोपिया के नाम होने की वजह से क्या होता है, वहां तक के सभी चीजें की सूचना ना ब्रेन तक, ना एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके नाम से इस चीज से पीड़ित हो जाता है। एसडीएसडी, डिसग्राफिया, डिस्फेसिया, डिस्थ्रोग्राफिया, डिस्फेसिया, डिसप्रोक्सिया, डिसफेसिया और डिसकैलकुलिया ना। अब हम इसके बारे में ना अब डिटेल जानेंगे, ठीक है। आ गया समझ में, ये जो होता है साथ हमने बना दिया है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे, डिसलेक्सिया के बारे में हम जानेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। किसके बारे में पढ़ेंगे, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, ये पढ़ने की जो कौशल होती है ना, उसको यह बताता है। डिसलेक्सिया पढ़ने की कौशल को बताता है, जिसमें बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है, अधिग्रहण करते हैं। दिमाग जो होता है अधिग्रहण करते हैं किसी भी चीज को। अधिग्रहण करना मतलब क्या होता है, उसको स्वीकार करना ना, अधिग्रहण बोलते हैं ना हम लोग, शब्दों की ये होती है कि हाँ भाई उन्होंने अधिग्रहण किया कि नहीं किया है, ये शब्द हम लोग बोलते हैं अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण मतलब उसको ले लिया। तो जो डिसलेक्सिया में क्या, दिमाग जो होता है बच्चे का ना, अधिग्रहण करने की जो क्षमता जो होती है, अधिग्रहण किया, क्या हुआ, हमारा जो बच्चे ने किसी भी चीज को देखा और वो ना तो पढ़ना, पढ़ना मतलब उस चीज को उच्चारण ना, या उस चीज को लेने, तो दिमाग को एक्टोपिया के नाम से क्या हुआ, डिसलेक्सिया हो जाए, तो उस चीज को क्या होता है, अधिग्रहण करने की जो हमारी जो क्षमता होती है, उसको कहीं न कहीं पे रुकावट करने का काम डिसलेक्सिया में किया जाता है। एक्टोपिया ने क्या किया, रुकावट पहुंचा दी। तो इससे क्या होगा, जो शब्द सुना रहता है ना बच्चा, अब जैसे हमने बच्चे को ना, हमने क्या शब्द बोला भाई, मान लीजिए बच्चे को हमने बोला ये ना, आ फॉर अनार, आ फॉर आम। क्या बोले हमने, आ फॉर अनार ना, का अनार, और आ फॉर आम। हमने बच्चे के सामने इस बात को रख दिया, तो क्या होगा, जो बच्चे, तो हमारा जो दिमाग है ना, ये अधिग्रहण करेगा इसको। क्या होगा, हमने दिमाग में उसको डाल रहे हैं ना, कोई भी टीचर हो उसको, या तो हम देख रहे हैं उसको बता दिए आ फॉर अनार, आ फॉर आम। अब बच्चे को हम पढ़ने के लिए बोलेंगे आ फॉर अनार, आ फॉर आम, तो उसका जो दिमाग जो होता है ना, अधिग्रहण नहीं कर पाएगा। और अधिग्रहण नहीं करने के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, वह भूल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। क्या बोलेंगे उसको, डिसलेक्सिया। समझ में आ गया ना, मतलब आ फॉर अनार, आ फॉर आम, वह पढ़ ही नहीं पाएगा, या तो हम उसको बोल के भी बताएंगे तो भी वह बच्चा ना उस चीज को पढ़ नहीं पाएगा और रीड नहीं पढ़ पाएगा, और यह बहुत बड़ी
एक समस्या होती है, एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक वो चीज नहीं पहुंच पाता है, जिसके नाम से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। और उसको उसको क्या होता है, फिर वह बच्चा जो होता है नहीं पढ़ पाता है। फिर पेरेंट्स जो होता है उसको क्या कर रहे हैं, टीचर भी बोलेंगे आपके ना, स्कूलों के टीचर लोग क्या बोल देते हैं, जैसे पेरेंट्स लोग जाते हैं, आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकता है भाई, डिसलेक्सिया तो नहीं हो गया है, ये जानने का काम उसका होता है। तो एक नॉर्मल जो टीचर होता है वो क्या इस चीज को जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। और क्या होता है हमारा जो शिक्षा पद्धति क्या होता है, हमने क्या हुआ, क्लासेस में बहुत सारे बच्चे को बिठा दिए ना, अब बच्चे को बोले, अब बच्चा रीड ही नहीं कर पा रहा है, रीड तो बस एक कंप्लेन कर देंगे आपके पेरेंट्स को, आपका बच्चा रीड नहीं कर पाता है, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो क्यों नहीं पढ़ पाता है, कारण जानिए, और कारण क्यों जानने के बाद उसका हम निवारण करने का भी क्या करेंगे, उसका बताएंगे ना। तो निवारण भी कीजिए कि कार्य ये चीज तो नहीं हो सकता है, उस चीज तो नहीं हो सकता, इस चीज को भी देखने का काम टीचर का होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं ना। बहुत सी जगह में क्या होता है, टीचर्स लोग ये चीज नहीं बताते हैं और पेरेंट्स लोगों को कहाँ बताते हैं ना। आज तक सुने हैं आप लोगों ने, मेरे ख्याल से नहीं सुने होंगे, किसी ने नहीं सुना होगा कि ऐसा होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो ने संस्थाओं में जो भी बच्चे आए, जो भी चीज समझे, एक अच्छा से चीज समझ के जाए, ताकि जो पेरेंट्स होता है एक अच्छा चीज लेके और ना उस बच्चे को दिखा सके। ये हमारा उद्देश्य है ना। हमारे यहाँ क्या है, समस्या मत बताओ बच्चे को ना, पेरेंट्स को समस्या का जो होता है उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, ऐसा हम मानते हैं। अब आता है डिसकैलकुलिया। दूसरा जो हमने नक्षत्र देखा था वो किसका था, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया ना, जिसको क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसी स्थिति है जो प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करती। जो एक्टोपिया जो होता है यहाँ पर ऐसा सक्रिय हो जाता है, जो भी चीज प्राप्त करने का होता है, जो प्राप्त करते हैं ना उसकी क्षमता को प्रभावित करता है। मतलब जैसे ना किसी की कैपेसिटी होती है ना, उस कैपेसिटी को क्या करता है डिसलेक्सिया जो होता है प्रभावित कर देता है। जैसे ना बोलते हैं ना 1 HP पावर, 2 HP पावर, तो जो क्षमता होती है, क्षमता निर्माण जो होता है ना, तो बच्चे में किसी पर हर बच्चे की क्षमता निर्माण अलग अलग होती है। क्षमता होता है ना बच्चे में, कि किसी की क्षमता कैसे जानते हैं हम लोग, आईक्यू लेवल से जानते हैं कि उस बच्चे की क्षमता इतना है तो बच्चा उतना ही कर पाएगा। किसी के माजे के बहुत ज्यादा पहलवान होता है तो उसका क्षमता ज्यादा होता है तो अधिक काम, किसी के दौड़ने की क्षमता बहुत अच्छा होता है तो किसी का और। तो डिसकैलकुलिया में क्या होता है, इसी को जो क्षमता जो होता है ना, जो बच्चे का जो क्षमता होता है उसको यह प्रभावित करता है, जिसके नाम से क्या होता है, बच्चा का जो अंक गणित जो होता है ना, अंक गणित, अंक गणित जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंक गणित होता है। या तो गणना करने का, ये गणना करने का, या तो गिनती कर, गिनती जी हाँ वही होता है ना, गणना करना, गिनती करना, और क्या बोला जाए ना करने का, या समय बताने का, चीजों को प्रभावित करता है। तो जो डिसकैलकुलिया होता है तो उसकी जो क्षमता अच्छा से नहीं होगा, तो बच्चा जो होता है ना गणित, अंक गणित नहीं जान पाएगा। उसको एक लिखो, 1 2 3 4 5 6 बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा। गणना जैसे उसको हमने ना 3 और 1 4 नहीं गणना कर पाएगा, समय को नहीं बता पाएगा। और जैसे गणना में क्या होता है, जैसे हमने ना 13 लिखा है तो बच्चा यहाँ पर 31 लिखेगा, यहाँ पर 14 लिखा है तो बच्चा 41 लिखेगा। इस प्रकार के जो ना बच्चे में आता है, या तो वह 3 4 3 नहीं लिख पाएगा, 9 नहीं लिख पाएगा। तो ये बहुत, ये भी प्रॉब्लम बच्चे को काफी देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया बोलते हैं। डिसकैलकुलिया में यही चीज होता है, बच्चे का जो होता है गणित का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास जो गणित का तो उसके लिए हम क्या करें, हमारे जो होता है ना, एक माँ जब बच्चा गणना नहीं कर पा रहा है, तो गणना नहीं कर पाता है तो सबसे अच्छा उसके लिए छोटे छोटे बच्चे के, तो जो खेल खेल में आता है ना, मैथ्स का चीजें आती है ना, उसको हम सिखा दिए। 3 + 4 किया हुआ तो 4 उस समान को निकालेगा, उसके बाद 3 को निकालेगा, दोनों को जोड़ के 7 बता सकता है। तो इस तरह से चीजें बच्चे को बार 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 ना प्रैक्टिस कराना पड़ता है, तो बच्चा अच्छा से सीख सकता है और लिख सकता है, बता सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका ना काफी हमने इसका प्रयोग किया है गणित में ना, तो गणित में हमने काफी प्रयोग करके देखा था।
हमने गणित में जो प्रयोग किया था सबसे अधिक डिस्कैलकुलियम, इसका प्रयोग किया था हमने। इसमें क्या हुआ ना, ये जो छिद्र होता है ना, ये इसमें कितना हुआ, 4 हुआ है, इसमें 5 हुआ है, तो 4 के बाद 6 7 8 9 ऐसा वो याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हम ना यहाँ पर हमको काफी यहाँ सफलता मिली है इस चीज पे हमें। तो हमें भी इस चीज को देखना होगा। इस प्रकार के बहुत सारे जो मैथ्स का आइडियाज आते हैं, उस आइडियाज को हम उपयोग कर सकते हैं ताकि जो बच्चा जो होता है अच्छा से सीख सके। उसके बाद आता है डिस्ग्राफिया। ये सब चीजें हम जो बता रहे हैं ना, शायद ना आप लोग को बीएड बीएड में भी आपको नहीं मिला होगा, बीएड में भी देखने को नहीं मिलता, डीएड बीएड में भी अच्छा सब चीज नहीं बताते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम जो बता रहे हैं ना, यहाँ पर एक अच्छी चीजें बताते हैं ताकि ना बच्चे लोग अच्छे से आप लोग सीख सको, एक अच्छी काउंसलर के रूप में आप काम करो ना। हमारा सिर्फ टीचर बनाना आप लोगों को बना दिए जाओ पढ़ाओ, यहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना है। तो डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने की समस्या होती है। क्या होती है? लिखने की समस्या को हम क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने की समस्या। मतलब यह होता है बच्चा उस चीज को पढ़, तो लिखने की समस्या क्यों आती है? लिखने की समस्या जो आती है वो भी क्या होता है, हमारा जो बच्चे का क्षमता जो निर्माण होता है उसको एक्टोपिया जो होता है प्रभावित करता है। एक्टोपिया ना, एक्टोपिया जो होता है प्रभावित किया, प्रभावित किया हुआ तो क्या हुआ, बच्चे ने कोई भी चीजों को देखा, जैसे कि उन्होंने हमने उसको बता दिया मा जा ई फॉर एलिफेंट, क्या बता दिया हमने? ई फॉर एलिफेंट ना। वो बच्चा जान गया ई फॉर एलिफेंट होता है, बोलोगे बच्चा बोल देगा ई फॉर बेटा एलिफेंट। अब हम उसको बोलेंगे कि लिख के दिखा ये फॉर एलिफेंट, तो वहां पर बच्चा जो होता है दिमाग का जो फर्स्ट एरिया में आग जाता है, हमारा यहाँ पर आ गया फर्स्ट एरिया में ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। और यहाँ से क्या हुआ, वो हाथ को क्या दिया, ऑर्डर किया दिमाग ने कि तू ई फॉर एलिफेंट लिख। लेकिन क्या होता है, वहीं पर जो एक्टोपिया है वह निष्क्रिय हो जाता है और उसका हमारा दिमाग से हाथ तक के नहीं पहुंच पाया। क्या नहीं पहुंच पाया? कनेक्शन नहीं पहुंच पाया। भाई तार जो होता है ना, तार होता है। अब हमारा जो होता है ना गोलार्ध से कहाँ आया, हाथ वाले जो में उसको क्या देना था, संदेश देना था, माइंड को संदेश देना था। फिर क्या होता है, जो फर्स्ट माइंड से सेकंड में गया, सेकंड ने फिर फर्स्ट माइंड को भेजता है, आंख ने देखा, दिमाग को भेज दिया ना, और मुंह में भी आ गया ई फॉर क्या होता है एलिफेंट। लेकिन वहीं पर क्या हुआ, उसका जो तार का कनेक्शन होता है वह कमजोर हो जाती है और बच्चा ई फॉर एलिफेंट नहीं लिख पाता है। आप बोलोगे पढ़ के बता देगा ना, ई फॉर एलिफेंट, बी फॉर बॉल, और लिखने के लिए बोलोगे तो बोलेगा सर मुझे लिखना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसका जो दिमाग जो होता है ना, एक्टोपिया है, वहां पर उसको रोक दिया है और बच्चा जो होता है लिख नहीं पाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और खासकर क्या हुआ है अभी कोरोना काल में ना, अभी कोरोना काल में बहुत अधिक बढ़ा है, इसकी जो समस्या है कोरोना काल में अधिक बढ़ा है। क्योंकि जो बच्चे ने जो चीज को देखा है, सिर्फ देखा है, उसका जो दिमाग जो होता है उसका राइट ब्रेन में उसका तो घुस गया है, लेकिन उसका क्या होता है उस ब्रेन से आगे ना नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके नाम से क्या होता है बच्चे में लिखने की जो समस्या है बहुत अधिक बड़ी। मतलब ऑनलाइन क्लासेस हमने पढ़ा है, देखे हैं बच्चे लोगों ने, जैसे कोरोना काल में 2 साल स्कूल बंद था, तो ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने देखा है, उस चीज को लिखा नहीं है। तो लिखने की यही बहुत बड़ी समस्या। और आजकल क्या हो गया है, स्कूलों में भी क्या होता है ना, कैरिकुलम पूरा करना है, कैरिकुलम पूरा करना है के चक्कर में भी होता है नहीं लिखाया जाता है। पहले क्या होता था, टीचर्स लोग ना इमला लिखाते थे, लिखाते कि नहीं लिख, तो इमला लिखाने का फायदा क्या होता था, बच्चे के जो होता है समन्वय करने की भी क्षमता बच्चे में बढ़ती थी और लिखने की कला भी बच्चों में आती थी। लेकिन अब क्या होता है, वो धीरे 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 क्या होता है, वो कम होते जा रहा है ना इमला लिखाने का।
तो ये वो होता है बहुत बड़ा समस्या। अब भाई हम कहाँ इमला लिखाते बैठेंगे जी, क्यों भाई? क्योंकि हमको वो क्या होता है, कोर्स पूरा करना है, कोर्स पूरा करना है। इसी चक्कर में क्या होता है, बच्चे लोगों में बहुत अधिक जो समस्या उभर कर आ रही है अभी सामने, तो वो है लिखने की समस्या, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चा जो होता है अक्षर बनाने के लिए नहीं जान पाता है उसको अक्षर को कैसे बनाना है, तो इसको भी क्या होता है, हमें बहुत ही न ध्यान पूर्वक देखना होता है और बच्चे को अक्षर बनाने के लिए न सिखाना होता है। तो बहुत सारी चीजें आती है, प्लेट से आते हैं सिखाने के लिए। तो बच्चे को जितना अधिक आप प्रैक्टिस कराओगे वह अच्छा हो सकता है और बहुत सुंदर ढंग से वह बच्चा काम कर सकता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रोग्राफिया। अगला वो जो था क्या था, डिस्ट्रोग्राफिया। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तनी कौशल। वर्तनी कौशल, इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तनी का। तो डिस्ट्रोग्राफिया भी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक्टोपिया क्या करता है, यहाँ पर भी क्षमता जो निर्माण होता है उसको प्रभावित करता है। तो जो क्षमता निर्माण को प्रभावित करेगा तो स्वाभाविक है कि बच्चा जो होता है उसको वर्तनी में जो होता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है ना। जिसमें क्या होता है, बच्चे किसी भी चीज को देखता है, समझ जाएगा उस चीज। वर्तनी प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया मतलब क्या होता है, डिस्ट्रोग्राफिया मतलब वो चीज को उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने घोड़ा को देखा, जान गया ये घोड़ा है ना, लेकिन मुंह से वह नहीं बोल पाएगा यह घोड़ा है। और लिखने के लिए बोलोगे क्या करेगा, वो बच्चा लिख के बता देगा ना यह घोड़ा है। कई बच्चे को देखना ना क्या होता है, उस चीज को आप लोग पूछोगे वो याद करेगा, याद भी रहेगा, लेकिन क्या होता है मुंह से नहीं बोल पाता है। और वह बच्चा जो दृश्य होता है ना, मुंह से वर्णन नहीं कर पाता है, और लिखने के लिए बोलोगे तो बहुत अच्छा ढंग से वह लिख सकता है। लिख लेगा ना, लिख लेगा। कई कई बच्चे देखना लिखने में माहिर होता है, कई लोग अच्छा लिखने के लिए माहिर होगा, बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, लिख सकता है, लेकिन स्पीच करने के लिए बोलोगे अच्छा से स्पीच नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। मतलब उसका जो स्मृति जो होता है ना, या तो क्या होता है जो भी चीज वह देखा रहता है ना, वर्तनी कौशल मतलब यह होता है कि उन्होंने कुछ भी चीज को देखा है तो वह उसको हम, जैसे उन्होंने कहीं पे गया और कोई भी चीज देखते हैं और उसको मान कुछ दिन के बाद पूछते हैं ना, तो दृश्य को वह भूल जाता है। वह उसकी स्मृति जो होता है धीरे धीरे लोप हो जाता है। उसको बोलते हैं डिस्ट्रोग्राफिया, डिस्ट्रोग्राफिया बोलते हैं, डिस्ट्रोग्राफिया बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, वह जो चीज दृश्य देखता है ना, उसके स्मृति में याद रखने की क्षमता कम, मतलब यह होगा हम उस बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, हर चीज करे हैं, और कुछ दिन के बाद या ना कुछ समय के बाद क्या हुआ, अब बच्चा अच्छा जान रहा था, सब कुछ कर गया और गया पेपर में उन्होंने सब कुछ भूल गया। ये चीज होता है कि नहीं होता, सर याद किया था भूल गया। बच्चे लोग करते हैं, कहते कि नहीं कहते? आप लोग भी ये चीज बोलते हैं, हाँ हाँ याद किया था भूल गया। याद या किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, उस दृश्य को याद करने का हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते हम देखते हैं तो क्या होता है, वह चीज वहां तक नहीं पहुंच पाता, हमारे माइंड तक नहीं पहुंच पाता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्ग्राफिया के बाद हमने अगला जो देखा था वह क्या था, डिस्प्रॉक्सिया। डिस्प्रॉक्सिया देखा था ना, डिस्प्रॉक्सिया। तो डिस्प्रॉक्सिया क्या होता है, जिसमें इसको क्या बोला जाए हम लोग, डिस्प्रॉक्सिया मतलब इसको बोलता है समन्वय करने की, समन्वय ना, समन्वय करने की जो होता है वो क्षमता नहीं होना। तो इसमें भी एक स्थिति होता है, जो जो एक्टोपिया जो नाम के जो चीज है ना, हमारे जो न्यूरॉन्स ब्रॉन को जो ब्रेन होते न्यूरॉन्स जो बंडल्स होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, और
तंत्रिका तंत्र, तो वो एक्टोपिया वहां पर प्रभावित करता है जिसके नाम से क्या होता है, जो बच्चे में समन्वय करने की, क्या करने की, समन्वय करने की क्षमता को खत्म कर देता है। वह जो होता है, जो क्यों खत्म कर देता है, क्योंकि ये जो मोटर स्किल जो होता है ना, हमारे दिमाग के अंदर मोटर स्किल के जो तार होता है ना, वह थोड़ा से ढीला हो जाता है, समझ लो, मतलब साधारण भाषा में बोल रहा हूँ कि तो जो सीखने की जो क्षमता होती है ना, वह खत्म हो जाती है। और ऐसी स्थिति होता है तो बच्चा जो होता है समन्वय नहीं बना पाता है, वो जो ब्रेन का जो माइंड का जो मोटर होता है ना, वो तंत्रिका तंत्र वहां पर लूज हो जाता है। तो क्या हुआ, एक्टोपिया के नाम से, तो समन्वय नहीं बना पा, आंख से हाथ का समन्वय नहीं बना पाएगा। जैसे बच्चे को हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग उसको करते गया, तो बच्चा जो होता है कोई चीज कर रहा है और तो हाथ से का ना आंख का समन्वय नहीं हो पाया, तो बच्चा ने देखा मान लीजिए कोई चीज, जैसे मान लीजिए बच्चे ने क्या देखा, ए फॉर एप्पल, हमने बोला, बच्चे ने बोल दिया हाँ सर ए फॉर एप्पल होता है। आंख ने देखा, उसको हमने पूछा ये क्या है बेटा, ए फॉर एप्पल लिख, तो बच्चा क्या होता है, एप्पल लिख पाने में असमर्थ होता है, जबकि उसको स्पेलिंग मालूम है, सब कुछ मालूम है। ठीक है, लिखने का भी, तो क्या करेगा, एप्पल लिखेगा, ये ऐसा हुआ तो मान लो, अब पी में वहां पर उन्होंने क्यू क्यू डाल दिया, एल डाल दिया, ई डाल दिया, ई को पहले लिख दिया, इस तरह से काम हो जाता है। और बच्चे को क्या बोलते हैं, इसको डिसप्रॉक्सिया बोलते हैं, समन्वय नहीं कर पाता है आंख और कान से। या जैसे हमने उसको बोला 31 ना 13 लिखो करके 13 लिखो, बच्चा ने ना 31 लिख दिया, मतलब कौन पहले आएगा और कौन पीछे आएगा, इस चीज को बच्चे लोग नहीं बता पाते हैं और नहीं जान पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों में आने। तो देखना कई लोग होते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पर भी उस चीजों को देखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे लोगों को ना सेम टू सेम वर्ड को बार बार लिखने के लिए बोला जाता है, देखने के लिए बोला जाता है, और उसको ब्रेन जिम कराया जाता है ना। आप लोग भी इस चीज को नहीं सुने होंगे, ब्रेन जिम क्या होता है। तो ब्रेन जिम में क्या होता है ना, हम जैसे बड़ा बड़ा जिम होता है वहां पर हम अपने शरीर को बनाते हैं, तो उसी प्रकार के ब्रेन जिम में क्या होता है, हम अपने माइंड को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइंड को बनाते हैं। माइंड बनाने के लिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज कराया जाता है, जिससे वह माइंड बनता है और अच्छा से होता है। तो ये चीज होता है। उसके बाद आता है डिस्फेसिया आता है। डिस्फेसिया, तो डिस्फेसिया क्या होता है ना, डिस्फेसिया में क्या होगा, जो मौखिक जो भाषा जो होता है उसको प्रभावित करता है, फेसिंग नहीं कर पाते ना, मौखिक भाषा को प्रभावित करता है, किसको करता है, मौखिक भाषा को। कि हम लोग कभी कभी बातचीत में नहीं निकलते हैं, वो फेसिंग नहीं कर पा रहा है यार, क्यों, या वो अच्छा से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तो ये जो चीज होता है ना, एक्टोपिया जो होता है हमारा, किसको प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है, जो मौखिक वो जो बोलने, उन्होंने देख लिया, उन्होंने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया बच्चे ने, लेकिन एक्टोपिया के जो होता है, एक्टोपिया ने प्रभावित किया उसका न्यूरॉन्स ने, किसके न्यूरॉन्स को किया, उन्होंने जो मुंह में आने वाले जो शब्द जो होता है, अब भाई कैसा हम लोग सीखते हैं भाषा का, भाई दिमाग में आता है तो वो कहाँ आएगा, मुंह में आएगा, तो दिमाग में आ गया, लेकिन मुंह तक पहुंचने में क्या होता है, उसका जो कनेक्शन होता है वह कमजोर हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। और बच्चा जो होता है बोल पाने में असमर्थ हो जाता है, या कोई भी चीज को बच्चा जो होता है बता पाने में असमर्थ हो जाता है। जैसे कि बच्चे को मान लीजिए ना, क्या आया, मान लीजिए उसको जोर से यूरिन लगी है, छोटे बच्चे को, और वो बच्चा जो होता है यूरिन लगी है ना, तो वह बता नहीं पाता है, नहीं बता पाया कि हाँ सर मैडम मम्मी पापा जो भी हो घर में भी हो एक ना, अब उन्होंने नहीं बता पाया मेरे को यूरिन लगी ऐसा करके, तो क्या हुआ, लग रही है वो जान रहा है अब मेरे को होने वाला जान, लेकिन उसका जो होता है क्या हुआ, जो न्यूरॉन्स जो होता है एक्टोपिया के नाम से क्या हुआ, मुंह तक नहीं आ पाया, और वह बच्चा नहीं बता पाया मेरी यूरिन लगी है, और वह क्या होता है पेट में ही कर डालते हैं। या इसी प्रकार के जो भी चीज होता है उसके दिमाग में तो रहेगा ना, हम जो भी चीज उसको पढ़ाएंगे बच्चे को,
उसके दिमाग में रहता है, लेकिन क्या होता है उसकी जुबान पे नहीं आ सकता है ना। कभी कभी आप लोग देखना ना, ना डिस्फेसिया में क्या होता है, हमको कोई खड़े करा दिया और कोई चीज अचानक से ना वो चीज हमारे दिमाग से चला जाता है। अब याद करते सोचते ना, हाँ 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 क्या था यार, क्या था उसमें, कौन कौन था, कहाँ था, ये सोचते हैं ना। ये क्या होता है, मतलब अपने दिमाग में किसी न कोने पे वो चीज है हमारे दिमाग में, लेकिन क्या हुआ, हमारे मुंह तक के वह नहीं आ पा रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए, मुंह में आया नहीं, हमने उसको व्यक्त कर नहीं पाया, तो क्या हो गया है, उस स्थिति में क्या होता है, बच्चे को मतलब शब्द खोजने में परेशानी। जैसे हम हिंदी फटाफट बोल देंगे क्योंकि हमारे दिमाग में है, और अंग्रेजी को क्या होता है, हम बाद में हमारा सॉफ्टवेयर में डला रहता है, तो वो शब्द हम लोग ढूंढ नहीं पाते, बोलना रहता है तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं। कारण क्या होता है, ये होता है डिस्फेसिया, मतलब हम मौखिक भाषा जो बोलते हैं हमारे दिमाग में वो चीज तो रहता है, लेकिन वह यहाँ तक व्यक्त नहीं आ पाता है, तो बच्चे को काफी परेशानी होती है ना। कई बच्चे जो होते हैं ना, हर चीज उसको याद रहता है, लेकिन जब उसको ना क्लास में बोलोगे बेटा तू खड़े हो बता, तो वह बच्चा जो होता है बिल्कुल नहीं बता पाता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अब अगला जो पॉइंट है एच डी का, आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा मेरे मुंह से, एच डी सुने हो ना काफी मेरे मुंह से नाम इसको ना, क्योंकि अधिकतर हम लोग बोलते हैं ना अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर मतलब यह होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, अति सक्रिय ध्यान भंग बच्चा, मतलब बहुत अधिक चंचल, और बहुत अधिक चंचल होने के नाम से क्या होता है, बच्चा का जो ध्यान होता है वो भंग हो जाता है। मतलब 1 मिनट में उसका ध्यान इधर हो जाएगा, फिर ऐसा बैठा, अरे बैठो, फिर इधर होगा, फिर तो ऐसे बच्चे जो होते हैं हमेशा स्थायी नहीं होते हैं। मेरे पास बहुत सारे ना बच्चे एच डी बहुत आए हैं बच्चे, और सबको मैंने ठीक कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर मेडिटेशन करा, तो एडिट कराता हूँ, तो क्या होता है मैं उसको ना, तो बच्चे क्या होता है 1 मिनट में इधर उधर, तो बच्चे लोग जो होता है ना ऐसा सा हिलते रहेगा, हाथ पैर को हिलाते रहेगा। वो जिस दिन आप उसका हाथ पैर को हिलाना बंद कर दिया ना, तो मान के चलो वो एच डी ठीक हो जाता है। तो ये जो होता है हाइपर, एक ऐसी स्थिति होती है जो कि क्या होता है, ध्यान को भंग कर देता है। क्या करता है, बच्चे के जो दिमाग में जो ध्यान रहता है, मेडिटेशन ना, ध्यान जो रहता है ना, करते रहे ध्यान से, वो पढ़ रहा है, लेकिन क्या हुआ उसका दिमाग ऐसा ऐसा, उसका उन्होंने पैर को हिलाना चालू हुआ, तो उसका दिमाग होता है कहाँ चला गया, पैर में चला गया, हाथ को हिलाना चालू किया तो दिमाग होता है हाथ में चला जाता है। और बच्चा जो होता है, आप कुछ भी चीज वहां पर पढ़ाओगे दिखाओगे, बच्चा बिल्कुल नहीं बता जानेगा। मतलब वह क्या होता है, मानसिक रूप से ना वहां उपस्थित नहीं होता है, शारीरिक रूप से होता है। तो 2 मिनट नहीं लगता बच्चे को, 1 मिनट नहीं लगता बच्चे को, पढ़ने के लिए बैठोगे फट उसका ध्यान दूसरे तरफ गया, उधर इधर चला गया, तो उसमें लगन की कमी हो जाती है। तो इतना तो इसको क्या करते हैं, ये बहुत बहुत अधिक है ना, हमारे जितने भी हमने अभी समस्या पढ़े ना, सबसे ज्यादा समस्या जो आता है एच डी का बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। और खासकर अभी, और ना क्या हुआ, हम लोग क्या हुआ, हम लोग अभी बहुत ज्यादा क्या होता है, विज्ञान के युग में चले गए, तो विज्ञान के युग में हो गया क्या, फास्ट 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 खेलने के चक्कर में क्या हुआ, बच्चे जो होता है ना उसका पूरा ध्यान भंग हो जाता है, एकाग्रता की कमी हो जाती है। तो ऐसे चीजों के लिए क्या होता है, बच्चों को एकाग्रता करने के लिए मेडिटेशन होना बहुत जरूरी। तो मेडिटेशन में क्या हुआ, हम उसको ऐसा करके ध्यान करवाएंगे ना, तो बच्चा इधर उधर ऐसा कर देता है। लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे चलो यार स्टेच्यू का खेल खेलें ना, तो स्टेच्यू ऐसे बोलोगे तो वो चुप बैठेगा ऐसा शांत। क्यों, उसको खेल खेल रहा हूं, उसको लगता है खेल खेल रहा हूं, लेकिन हमको क्या लगता है
कि हम उसको मेडिटेशन का, तो हमने नया तरीका निकाला इसका। हमने क्या किया, बच्चे को स्टेच्यू कराते हैं, स्टेच्यू करके हनुमान चालीसा करवाते हैं। तो जो हनुमान चालीसा था कि कौन स्टेच्यू रहेगा, तो वो ध्यान करके चुप बैठा रहता है स्टेच्यू होके, और वो तो धीरे धीरे हमने देखा हमें इसमें काफी अच्छा सफलता मिली है। एसडीएसडी में बहुत अच्छा सफलता मिली है। मैं तो बोलता हूँ कि हमने यहाँ पर 90% जो हमने ना इम्प्रूव किया बच्चों का, हम हमें यहाँ पर मिली है। तो जो ध्यान जो होता है ना बच्चे को, तो गेम होता है, बहुत सारा माइंड गेम होता है वो ना। अपन जैसे कि क्या होता है, हम उसको किसी चीज को ना ये करने के लिए या तुक्का लगाने के लिए बोल, तो क्या होता है, हम लोग अब क्या हो बांटी नहीं खेलते, कंजा नहीं खेलते ना ऐसा करके, तो बांटी खेलते थे पहले। क्या होता एकदम से ऐसा करके ये मारते थे, मारते थे नहीं मारते ऐसा कर, तो क्या तो निशाना लगाते थे, क्या होता है एकदम लक्ष्य की ओर हम लोग रहते थे, ऐसा ऐसा कर, तो वो चीज क्या हुआ, बंद हो गया ना। कंचा खेलना या कई भी प्रकार की चीज होता है, निशाने पित्तुल में भी होता था, एकदम से निशाना लगा कर ऐसा मारते थे। तो वो जो होता है खेल जो होता है धीरे धीरे क्या हुआ, बंद हो गया है, जिसके नाम से क्या हुआ है, बच्चे लोगों को में अभी एसडीएसडी का बहुत ज्यादा शिकार होना पड़ रहा है। इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, कैसा होता है, कैसा होता है, क्या होता है ना। तो बच्चे को क्या होता है, अधिक से अधिक इसमें ना हम लोग क्या मेडिटेशन वगैरह कराने का हमें प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चा जो होता है बहुत ही अच्छा ढंग से सीख सके और बता सके और बोल सके। इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब क्या होता है, एजुकेशन जो होता है, ये हो गया एसडीएसडी के बारे में ना। इतना समझ में आ गया ना सब चीज का। हमने यहाँ पर क्या हुआ ना, एक छोटा सा एक परिभाषा दिया है, और इसके बारे में क्या होता है और हम डिटेल जानने का भी आगे प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो होता है एजुकेशन ब्रेन होने जिन्हें अलग अलग ढंग से तार तार किया गया है ना। ये जो होता है एजुकेशन जो ब्रेन होता है अलग अलग ढंग से तार तार, जिसमें क्या होता है हमें हमने बताया हुआ है इस चीज को। और इसमें क्या होता है आत्मविश्वास और होता है प्रेरणा के निर्माण के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन के रूप में करना है। तो इस चीज में क्या होता है, सबसे अधिक यहाँ पर क्या हम लोग दवाई देंगे, यहाँ पर दवाई देने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों को। यहाँ पर किसी भी प्रकार के करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को बहुत ही अच्छा से हो सकता है ब्रेन जिम कराएं। ब्रेन जिम होता है, हमने हाथ से जैसे ब्रेन जिम कराते हैं ना, लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों हाथ से बच्चों को लिखने के लिए सिखाते हैं कि ये, हाँ जैसे कि हम बोलेंगे एक हाथ में तू सर्कल बना, जैसे एक साथ तो हम बोलते हैं कि एक हाथ में आपको क्या बनाना है, एक हाथ में आपको ये बनाना है, तो एक हाथ में सर्कल बनाना है। ये चीज मतलब दोनों हाथ से लिखने के लिए सिखाते हैं, ताकि जो बच्चा जो होता है दोनों ब्रेन का बहुत ही अच्छा ढंग से इस्तेमाल कर सके और बता सके। तो दोनों हाथ से लिखने के लिए सिखाना, दोनों चीज के लिए से, तो हमें क्या होता है ना, जो ब्रेन के अंदर जो जो एरिया होता है, ब्रेन एरिया जो बोलते हैं, उसको क्या होगा, हमें एक सक्रिय करने की जरूरत पड़ती है। और जितना अधिक हम सक्रिय करेंगे, बच्चा जो होता है बहुत ही अच्छा ढंग से हमारा परफॉर्मेंस करेगा। तो ब्रेन के अंदर जो होता है महत्वपूर्ण दो मॉडल होता है ना, एक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रवण मॉडल बोलते हैं, और दूसरा जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, श्रवण मॉडल, सुनना, सुनने का मॉडल होता है ना, सुनना, श्रवण मॉडल। एक दिमाग जो होता है श्रवण करता है, सुनता है, और जो होता है भाषा को क्या करता है, प्रसंस्करण करता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग दृश्य मॉडल। क्या बोलते हैं, श्रवण मॉडल और दृश्य मॉडल। दृश्य मॉडल जिसको बोलते हैं देखना। दो चीज होते हैं ना, बच्चे बोलना नहीं सीखेगा। सबसे पहले बच्चा क्या होता है, वह बच्चा जो होता है श्रवण जो होता है पहला सुख, सबसे पहले संवेगी जो होता है बच्चे में, सुनने का क्षमता आता है ना। सबसे पहले जो होता है सूंघने का आता है। सुगंध से ही बच्चा जो होता है माँ के बारे में जानता है, सुगंध से ही माँ को पहचानता है। उसी प्रकार से क्या होता है, उसके बाद श्रवण करने का आता है, सुनता है। उसके बाद क्या होता है, दृश्य के आता है, वह बच्चा जो होता है देखता है। तो दोनों प्रकार का वह काम करता है, सुनने का काम भी करता है और दृश्य करने का काम करता है। क्या चीज हो सकती है, हाँ।
तो दोनों काम करता है, सुनने का काम भी करता है और देखने का भी काम करता है। और इसको इस प्रकार से चीज देखा जाता है ब्रेन में कि वह किस मतलब क्या चीज होता है, कैसे होता है, और जो ब्रेन के लिए जो काम होता है। तो जो चीज होता है देखता है, उस चीज को हाथ में लेके जाएगा तो लिखेगा, जिस चीज को देखेगा, जिस चीज को सुनेगा उसको भी तो ब्रेन के सामने जो होता है पढ़ने के दौरान, लिखने के दौरान दोनों मॉडलर का अच्छा से उपयोग होता है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।